अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये सेकंड फेज़ स्टार्ट हो रहा है। पहले हमने फ़र्स्ट ईयर के लेक्चर्स आप रिकॉर्ड हुए, अब ये सेकंड ईयर कंप्यूटर साइंस के लेक्चर्स जो हैं ऑनलाइन स्टार्ट हो रहे हैं। स्टूडेंट्स, आपने जो फ़र्स्ट ईयर कंप्यूटर का पेपर जो है वो बोर्ड में हो तो नहीं सका, लेकिन उसका जो पेपर जो मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स वो वैसे ही है, ड्यूरेशन वो भी वैसे ही है। अब स्टूडेंट, ये फ़र्स्ट ईयर का जो सिलेबस था उसमें हमारी जनरल थ्योरी, और उसमें स्टूडेंट्स ऐसा था कि अगर कोई स्टूडेंट जिन्होंने मैट्रिक में कंप्यूटर अगर नहीं भी रखा हुआ तो फिर भी जो है वो अगर इंशाल्लाह ताला मेहनत करें तो उनको प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन अब ये जो सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है उसमें हम स्पेसिफ़िकली जो है दो मेजर टॉपिक डेटाबेस और सी लैंग्वेज पढ़ेंगे। अब वहाँ पे जो हमारी थ्योरी फ़र्स्ट ईयर में ज़्यादा थी और एज ए टूल जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है हमने यूज़ किया था। अब उसमें ये दो ऐसे टूल्स हैं, अगर हमने मैट्रिक में कंप्यूटर नहीं पढ़ा या कंप्यूटर के स्टूडेंट नहीं भी हैं, फिर भी जनरल लाइफ को कंप्यूटर यूज़र के हवाले से वर्ड और कुछ एक्सेल का आइडिया तकरीबन हर कंप्यूटर यूज़र को होता है। लेकिन अब ये जो सेकेंड ईयर का सिलेबस है इसमें दो मेजर टॉपिक डेटाबेस और सी लैंग्वेज, ये एज ए जनरल कंप्यूटर यूज़र के हवाले से इसका प्रीवियस नॉलेज हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब है कि इसमें अभी मैं आपको, ये फ़र्स्ट लेक्चर है और ये डेफिनेटली ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर होता है जिसमें कोशिश की जाती है कि माइंड में आपके ये सेकंड ईयर कंप्यूटर साइंस जो हम सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं इसके माइंड में अगर कोई मिसकंसेप्शंस हैं वो आपके सॉल्व करने की कोशिश की जाए। तो अब ये डेटाबेस और सी लैंग्वेज, इसका नॉर्मली एज ए कंप्यूटर यूज़र हमारे पास कोई प्रीवियस नॉलेज नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो सिलेबस होगा डेफिनेटली फ़र्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का जो सिलेबस है वो भी मेहनत से किया गया तो फिर ही कवर हुआ, लेकिन इसमें फ़र्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस में था कि प्रीवियस नॉलेज अगर कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं या नहीं है उसका आपको कोई बेनिफिट था। लेकिन ये सेकंड ईयर जो कंप्यूटर साइंस के जो लेक्चर्स हैं, ये जो सिलेबस है इसमें प्रीवियस नॉलेज नॉर्मली नहीं होता। इसका मतलब ये है कि फ़र्स्ट ईयर से ज़्यादा आपने इस पे तवज्जो देनी है। टूल इसमें भी हैं, स्टूडेंट परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो उसमें ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर और इंशाल्लाह ताला आगे भी जो लेक्चर्स होंगे वो मैं इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करूँगा कि ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो। प्रॉब्लम जो है इंशाल्लाह कोई आएगा भी नहीं, ठीक है। बस ये है कि आपने इस पे मेहनत जो है ज़रा प्रीवियस फ़र्स्ट ईयर के हवाले से ज़्यादा करेंगे। अब फर्स्ट ईयर में हमारे पास जो चैप्टर्स थे वो 10 चैप्टर्स थे। यहाँ सेकेंड ईयर में नंबर ऑफ़ चैप्टर्स भी इंक्रीज़ हो गए, 14 चैप्टर्स अवेलेबल हैं। अब 14 चैप्टर्स यानी 4 चैप्टर्स जो है इसमें इंक्रीज़ हो गए। और दूसरा ये है कि वहाँ पर हमारे पास जो सिलेबस था वो सिलेबस जो है नॉर्मली हर चैप्टर जो है वो इंडिपेंडेंट था। इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि डेफिनेटली उसमें जो प्रीवियस चैप्टर्स का उसमें कंप्यूटर के बेसिक डेफिनेशन उसकी टर्म्स के हवाले से उसके बाद आगे चैप्टर्स में ही फर्दर वर्किंग होती है। लेकिन अब ये जो यहाँ पे चैप्टर्स जो हैं 14 चैप्टर्स, और 14 चैप्टर्स को मैं बार बार कह रहा हूँ कि दो जो है मेजर कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। यानी एक फर्स्ट 7 चैप्टर्स जो हैं उसका टॉपिक डेटाबेस का है और जो रिमेनिंग 7 चैप्टर्स हैं उसका ताल्लुक़ सी लैंग्वेज के साथ है। तो अब जो है थ्योरी हो जाए या एज ए टूल जब वर्किंग होगी डेटाबेस में या सी लैंग्वेज, डेटाबेस जो है ये हमारी थ्योरीज़ हैं, इसमें कोई डेफिनेशन टर्म्स होंगी, टॉपिक्स होंगे, और फिर एज ए टूल जो हमारे सेकेंड ईयर के सिलेबस में शामिल है तो उसके लिए एज ए टूल
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हम यूज़ करेंगे। अब इसी तरीके से जो सी लैंग्वेज है वो भी स्टूडेंट परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं आपको उसका लिंक भी नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड कर दूंगा। अदरवाइज़ आप गूगल सर्च तो करते ही हैं, तो उसमें सी लैंग्वेज जो है, जो रिमेनिंग जो लास्ट 7 चैप्टर्स हैं 8 से लेकर 14 तक, उसमें जो है एज ए टूल सी लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे। और वो जो सी लैंग्वेज है उसमें हमारे सिलेबस के हवाले से एज ए टूल जो सी लैंग्वेज आपने इंस्टॉल करनी है वो है टर्बो सी वर्जन 3। ये गूगल सर्च करके ये आप टूल जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। ये आप इंस्टॉल करेंगे और ये डेफिनेटली जो हम चैप्टर सी लैंग्वेज के पढ़ेंगे उसमें एज ए टूल ये आपको सॉफ्टवेयर डेफिनेटली रिक्वायर होगा। अब जो है जो कंप्यूटर के प्रीवियस स्टूडेंट हैं, जो फर्स्ट ईयर और फिर वो मैट्रिक में उन्होंने कंप्यूटर के स्टूडेंट थे, तो उन्होंने कोई बेसिक लैंग्वेज पढ़ी थी मैट्रिक में जो कंप्यूटर के स्टूडेंट थे। लेकिन अब इसमें जो है, इसमें हम जो सी लैंग्वेज एज ए टूल पढ़ेंगे, तो डेफिनेटली अगर एक लैंग्वेज किसी ने पढ़ी हुई है और अगर हम सेकंड कोई और लैंग्वेज एज ए टूल पढ़ रहे हैं, तो लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने का वे होता है, जो फर्स्ट ईयर में भी हमने डेफिनेशंस में कुछ पढ़ा था। तो अब जो कोई एक लैंग्वेज अगर किसी को कंप्यूटर लैंग्वेज कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए अगर आती हो, तो अगर दूसरी लैंग्वेज अगर वो पढ़ रहा हो कोई और, तो डेफिनेटली बेनिफिट तो होता है। लेकिन अगर ये लैंग्वेज अगर नहीं आती तो फिर भी कोई बात नहीं, आप इस लेक्चर्स पे तवज्जो करें और ये जो सॉफ्टवेयर टूल टर्बो सी वर्जन 3 ये डेफिनेटली आपने इंस्टॉल करना है, क्योंकि यहाँ पे जो भी हम वर्किंग करेंगे थ्योरी भी होगी और उसके बाद जो है हम प्रैक्टिकली वो टूल यूज़ करते हुए उसकी वर्किंग जो है वो भी अप्लाई करेंगे। तो इसलिए ये टर्बो सी वर्जन 3 एज ए सॉफ्टवेयर टूल आपने डेफिनेटली इंस्टॉल करना है। और ये जो है स्टूडेंट आप कोशिश करें कि 1-2 दिन में आप ये इसको इंस्टॉल कर लें। ये गूगल सर्च करके टर्बो सी वर्जन 3 आप लिखेंगे और इसको इंस्टॉल कर लेंगे। सिर्फ इंस्टॉल कर लें। जब ये एज ए टूल जो लेक्चर्स जो स्टार्ट के कुछ लेक्चर्स थ्योरी से रिलेटेड होंगे, उसके बाद जब लेक्चर्स एज ए टूल उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, तो फिर जब उसको हम स्टार्ट करेंगे इन लेक्चर्स में, तो आप उसको कंपेयर कर लेंगे जो आपने टूल अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किया होगा, तो फिर देख लेंगे कोई प्रॉब्लम होगा। इंशाल्लाह ताला प्रॉब्लम नहीं, मैं नेक्स्ट 1-2 लेक्चर जब ये हमारी वर्किंग टूल की हो जाएगी तो मैं आपको उसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा कि लिंक जो है नॉर्मली गूगल सर्च में प्रॉब्लम नहीं होता, ये टर्बो सी वर्जन 3 ईज़िली इंस्टॉल हो जाती है। अब स्टूडेंट जो है कि अगर फर्स्ट लेक्चर में होता है कि जी इसका पेपर पैटर्न की बात की जाती है। पेपर पैटर्न जो है वो उसका ड्यूरेशन और मार्क्स वो तो वैसे ही सेम है जो फर्स्ट ईयर का पेपर, यानी 2.5 घंटे का पेपर, 2 आवर्स 30 मिनट्स का पेपर है। और उसके अंदर जो है ऑब्जेक्टिव जो है ये हमारे पास ये 15 मार्क्स का है और फिर 60 मार्क्स का हमारा सब्जेक्टिव है, तो ये 75 मार्क्स बन जाएंगे। लेकिन अब वो आगे इस लेक्चर के एंड पे जो प्रीवियस जो 2019 का जो पेपर है वो आपको विजुअली मैं अभी दिखा दूंगा, उसके हवाले से उसको डिस्कस भी कर लेंगे। अब ये जो है ये हमारा सिलेबस जो है 14 चैप्टर्स हैं इसमें। अब 14 चैप्टर्स 2 ग्रुप्स में इसको डिवाइड किया गया है, 7 चैप्टर्स और फिर रिमेनिंग 7 चैप्टर्स। तो अब स्टूडेंट ये जो हम बुक पढ़ते हैं नॉर्मली हम चैप्टर 1 से ही बुक स्टार्ट करते हैं, पहले पेज से। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा। इसमें जो फर्स्ट 50% जो हमारा सिलेबस है वो इस टेक्स्ट बुक के लास्ट 7 चैप्टर्स जो है वो हम स्टार्ट करेंगे, इनिशियली वो पढ़ेंगे। और फर्स्ट 7 चैप्टर्स का ताल्लुक डेटाबेस और उसमें टूल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस
उसका ताल्लुक़ इन चैप्टर्स में है। लेकिन अब जो रिमेनिंग 7 चैप्टर्स, जो लास्ट 7 चैप्टर्स हैं 8 से 14, इसमें हम थ्योरी और फिर एज ए टूल सी लैंग्वेज पढ़ेंगे। लेकिन अब ये जो सिलेबस है इसमें फ़र्स्ट 50% में लास्ट 7 चैप्टर्स 8 से 14 हम इनिशियल पढ़ेंगे। उसके बाद सेकंड 50% में फ़र्स्ट 7 चैप्टर्स 1 से 7 जो डेटाबेस और टूल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से रिलेटेड हैं वो हम सेकंड 50% में पढ़ेंगे। अब ये माइंड में कोई ये क्वेश्चन शायद ये अरेज हो रहा होगा कि जी इनिशियल तो हम फर्स्ट चैप्टर से बुक स्टार्ट करते हैं, तो अब ये चैप्टर 8 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट उसका एक लॉजिक ये भी है कि इनिशियल जो है जो फर्स्ट 50% का जो नॉर्मल लाइफ में कॉलेजेस में जो उसका टेन्योर और जो उसकी ड्यूरेशन होती है वो फर्स्ट 50% की ज़्यादा होती है और सेकंड 50% का जो टेन्योर या ड्यूरेशन जो है फर्स्ट 50% से कम होती है। अब जो है इसमें क्योंकि सी लैंग्वेज एज ए टूल और या थ्योरी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ज़्यादा इम्पोर्टेंट का मतलब क्या है कि अब डेटाबेस जो है वो भी कंप्यूटर साइंस में डेफिनेटली इम्पोर्टेंट ही इम्पोर्टेंट है, और लैंग्वेज सी लैंग्वेज क्यों ये भी इम्पोर्टेंट है। तो फिर अब ये यहाँ पे हम ये कैसे कह रहे हैं सेकेंड ईयर में कि सी लैंग्वेज जो है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब क्या है कि जो पेपर जो है सेकेंड ईयर का जो पेपर उसमें मार्क्स और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो हैं वो सी लैंग्वेज से ज़्यादा आते हैं, यानी उसकी वेटेज एज ए बोर्ड पेपर सी लैंग्वेज की वेटेज ज़्यादा है एज़ कम्पेयर्ड विद डेटाबेस और MS एक्सेस। तो इसलिए अब फर्स्ट 50% में ड्यूरेशन टेन्योर ज़्यादा है और सेकंड 50% में ड्यूरेशन कम है, तो डेफिनेटली जिसका वेटेज ज़्यादा है उसी को कवर करना चाहिए। तो अब सी लैंग्वेज की बोर्ड के सेकंड ईयर के पेपर में सी लैंग्वेज की वेटेज और मार्क्स और क्वेश्चंस बोर्ड के पेपर से रिलेटेड ज़्यादा हैं, तो इसलिए फ़र्स्ट 50% जिसका ड्यूरेशन भी ज़्यादा है इसलिए फ़र्स्ट 50% में सी लैंग्वेज हम पढ़ेंगे। उसके बाद सेकंड 50% में रिमेनिंग जो है चैप्टर्स जो 1 से 7 है वो पढ़ेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब जब हम ये लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम चैप्टर 8 जो है वो पढ़ेंगे। 8 से 14 जो है वो हम कवर करेंगे फर्स्ट 50% में, और फिर चैप्टर 1 से 7 जो है वो सेकंड 50% में कवर करेंगे। तो ये जो है अगर ये कोई प्रॉब्लम था तो ये सॉल्व हो गया होगा कि जी फर्स्ट 50% में जो 8 से 14 क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर। अब स्टूडेंट जो है इसमें 14 चैप्टर्स हैं और अब इसमें थ्योरी भी होगी। अब थ्योरी जो है जब हम चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला वो नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, तो चैप्टर 8 में इनिशियल जो है थ्योरी होगी, जो प्रीवियस जो है कुछ लैंग्वेजेस उसकी थ्योरी हाई लेवल लो लेवल थोड़ी थ्योरी होगी, सी लैंग्वेज की कोई हिस्ट्री होगी, उसकी जनरल टूल का बताया जाएगा, उसके बाद फिर वर्किंग स्टार्ट होगी। तो अब जो है इन सेकेंड ईयर के लेक्चर्स में आपने जो फर्स्ट लेक्चर जो है डेफिनेटली आज का लेक्चर भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो पहला लेक्चर जो है किसी भी सिलेबस के लिए पहला लेक्चर इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि हमें उस सिलेबस का ओवरव्यू जो है वो मिलता है कि जो वर्किंग हम कर रहे हैं, वर्किंग जो कर रहे हैं उसका लॉजिक क्या है। अब जिस तरह यहाँ पे देखें चैप्टर्स जो है चैप्टर 8 से हम ये लेक्चर स्टार्ट करेंगे, तो इसकी वजह क्या है। और दूसरा उसके बाद ये है कि जो हम बुक पढ़ रहे हैं तो बुक के अंदर सिलेबस जो है वो क्या, उसकी अगर कैटेगरीज़ हैं तो कौन सी कैटेगरीज़ हैं, तो उसके अंदर हमने पढ़ना क्या है, में ओवरव्यू तो थोड़ा सा होना चाहिए ना सिलेबस का। तो इसलिए फ़र्स्ट लेक्चर इम्पोर्टेंट होता है। अब उसके बाद लेक्चर तो पढ़ाई के लिए स्टूडेंट आपको पता है कि सारे ही इम्पोर्टेंट हैं। अब ये करंट सिनेरियो में जो हम अगली क्लास में प्रमोट हो गए हैं, अल्लाह करे इंशाल्लाह ताला ये सारा सॉल्व हो जाए। इस तरह तो नहीं होगा कि जी
इंशाल्लाह अगर नेक्स्ट ईयर भी ऐसे ही हो तो इसका मतलब है कि हमने जो आगे जो है अब हमने मेहनत इसलिए भी ज़्यादा करनी है कि अभी हमें इसका फॉर्मूला कुछ क्लियर नहीं है कि जब सेकंड ईयर हम पास आउट करेंगे तो हमारी मार्किंग क्या होगी। तो इसलिए जो है इसलिए भी टेक्निकली आपको सेकंड ईयर के जितने भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट्स पे पूरी तवज्जो करें ताकि सेकंड ईयर में आप अच्छे से अच्छे मार्क्स आपको मिलें, ताकि अगर कोई फार्मूला को बाद में जो भी कोई बनना है उसमें आपकी अच्छे मार्क्स, अच्छी एवरेज, अच्छी वेटेज ही आए ताकि आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिले। तो अब ये जो है ये फिर रिपीट करता हूँ कि ये सिलेबस जो है ये 14 चैप्टर्स और चैप्टर 8 से हम स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट जो है आप कोशिश करें कि 1-2 दिन में आप ये टर्बो सी वर्जन 3 जो है गूगल सर्च करके इंस्टॉल कर लेंगे। अब उसमें जो है एज सच कोई ये सिलेबस जो है इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस सिलेबस में और फर्स्ट ईयर के सिलेबस में थोड़ा सा टेक्निकल डिफरेंस ये भी है, अभी मैंने आपसे बात की थी कि फ़र्स्ट ईयर के जो सिलेबस और जो चैप्टर्स थे वो चैप्टर जो हैं ठीक है उनका, क्योंकि फ़र्स्ट ईयर कंप्यूटर का सिलेबस है तो टॉपिक्स का आपस में लिंक तो होगा ना, लेकिन फिर भी उतना जो है इतना स्ट्रिक्टली लिंक नहीं था चैप्टर्स का और सिलेबस का फ़र्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस में। लेकिन अब ये सेकंड ईयर कंप्यूटर साइंस के जो सिलेबस और जो लेक्चर डिवीजन या कैटेगरीज जो है इसमें हर चैप्टर का नॉर्मली अगले चैप्टर के साथ ताल्लुक़ है। डेटाबेस के जो चैप्टर्स हैं क्योंकि स्टार्ट में उसके कुछ चैप्टर्स जो है एज ए थ्योरी हम पढ़ेंगे, उसके बाद जितना सेकेंड ईयर का हमारे सिलेबस में शामिल है उतने टॉपिक जो हैं एज ए टूल MS एक्सेस में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन जो सी लैंग्वेज के जो चैप्टर्स हैं इसमें तो आप ये समझें कि एक चैप्टर का दूसरे चैप्टर के साथ डेफिनेटली लिंक है, क्योंकि इसमें चैप्टर 8 से ही थ्योरी स्टार्ट में करके कुछ टॉपिक्स थ्योरी हम चैप्टर 8 से ही सी लैंग्वेज का जो टूल है उसको यूज़ करना शुरू कर देंगे। तो अब जब चैप्टर 8 से ये सी लैंग्वेज एज ए टूल जो हम यूज़ करेंगे उसको हम यूज़ करना शुरू करेंगे और बाकी जो चैप्टर्स हैं वो भी सी लैंग्वेज से रिलेटेड हैं, तो थ्योरी करने के बाद उसको हर चैप्टर में हमने वो जो टॉपिक है उसको इम्प्लीमेंट भी करना होगा। तो इसलिए अब ये जो टूल जो है कोई भी टूल जो है ग्रेजुअली ही उसमें हम एक्सपर्ट होते हैं। अब ये सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है उस हवाले से हम जो एक चैप्टर सी लैंग्वेज का करेंगे और उसकी वर्किंग जो है वो अगले चैप्टर को अफेक्ट करेगी। तो इसलिए अगर कोई एक चैप्टर जो है उसमें प्रॉब्लम आता है तो वो अल्लाह ना करे ये हो सकता है कि वो अगले चैप्टर में वो टॉपिक जो है उसके अंडरस्टैंडिंग में वो फ़र्क पड़ जाए। तो इसलिए जो है आपने ये चैप्टर जो हैं ये टॉपिक्स लेक्चर जो हैं इसको डेफिनेटली इम्प्लीमेंट करते रहें एज ए टूल सी लैंग्वेज में और इसकी जनरल अंडरस्टैंडिंग वर्किंग करते रहें साथ साथ, क्योंकि अब ये जो है कि जो टॉपिक हम सी लैंग्वेज एज ए टूल या डिफरेंट कमांड्स जो पढ़ेंगे उसको इम्प्लीमेंट हमने अगले लेक्चर्स में तो लिंक में अब वो जो प्रीवियस हमने कोई कमांड पढ़ ली है और जो इनिशियल टॉपिक में वो कमांड अवेलेबल थी, अब वो जो कमांड है उसको अगर आगे किसी सिलेबस के टॉपिक में उस कमांड को यूज़ किया जाएगा तो उसकी वर्किंग डिटेल में तो नहीं बताई जाएगी ना, क्योंकि वो इनिशियल प्रीवियस लेक्चर्स में उसकी वर्किंग आपको बता दी गई है। तो इसलिए जो है ये अगर आप ये लेक्चर्स जो हैं ध्यान से पढ़ें और उसको आगे, क्योंकि फ़र्दर जो है बाकी लेक्चर्स में हम इसको मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में उन कमांड्स को हम यूज़ करते रहेंगे, तो इसलिए जो है इसकी वर्किंग और इसका फ़ायदा भी ये है स्टूडेंट कि जब कोई टूल हम यूज़ करते हैं तो टूल जो है क्योंकि इसके साथ वर्किंग होती है तो वर्किंग से भी ज़रा जो है हमारा उससे फेमिलियर हम सिलेबस से टॉपिक्स होते रहते हैं। वर्किंग जो है वर्किंग जब करते हैं तो कंप्यूटर हम यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो वो सिलेबस थोड़ा आसान सा भी हो जाता है क्योंकि हमारी उसमें इन्वॉल्वमेंट भी हो जाती है ना, क्योंकि थ्योरी कर के थ्योरी ये भी है कि थ्योरी जो है वो डेफिनेटली थ्योरी जो है कोई वर्किंग करके ही थ्योरी बनाई जाती है, कोई मॉडल्स बनाए जाते हैं, लेकिन वो मॉडल जो है आप वो यूज़ कर रहे होते हैं
अब उसमें वर्किंग नॉर्मली जो है वो नहीं होती, लेकिन अब इसमें एज ए टूल जब हम यूज़ कर रहे हैं उसमें आपकी वर्किंग इन्वॉल्व है, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आप वर्किंग कर रहे हैं तो थोड़ा आपका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है कि कंप्यूटर ऑन किया हुआ है हमने, कमांड्स अप्लाई कर रहे हैं, कमांड जो है उसमें कोई अगर एरर आ रहा है तो एरर डेफिनेटली एरर आना जो है और उसको एरर को डिटेक्ट करना और उसको सॉल्व करना, ये भी तो एक इंटरेस्टिंग वर्क ही हो जाता है अगर हमारा उसमें डेफिनेटली एक इंटरेस्ट है। क्योंकि ये सी लैंग्वेज स्टूडेंट, ये कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स ही माइंड में रखें कि सी लैंग्वेज जो है ये आगे फर्दर जितनी भी डिग्रीज़ आप करते रहेंगे उसके अंदर ये लैंग्वेज जो है ये इम्प्लीमेंट यूज़ होती ही रहेगी। और सी लैंग्वेज जो है, अब सी लैंग्वेज का मतलब अब स्टूडेंट ये नहीं है कि सेकेंड ईयर में हम जो सी लैंग्वेज पढ़ेंगे तो सी लैंग्वेज पूरी कंप्लीट हम ईच एंड एवरी कमांड जो है सेकेंड ईयर में पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं होगा। हमें जो सेकेंड ईयर लेवल पे जो सी लैंग्वेज का या डेटाबेस का और जितना सिलेबस हमारे टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है हमने उसको कवर करना है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो डेटाबेस या सी लैंग्वेज हमने कंप्लीट हम पढ़ लेंगे, आगे जो है अगली डिग्रीज़ में भी इसको यूज़ किया जाएगा। तो उसका फ़ायदा क्या है कि ये जो वर्किंग यहाँ पे की होगी वो आगे अगली डिग्री से लिंक होगी। और ये सी लैंग्वेज जो है ये बहुत पावरफुल लैंग्वेज है। जब हम थ्योरी प्रॉपर स्टार्ट करेंगे, लेक्चर जो है चैप्टर 8 से हम स्टार्ट करेंगे तो इसकी वर्किंग हम देखेंगे। थ्योरी स्टार्ट के जो लेक्चर्स हैं वो सी लैंग्वेज की थ्योरी या लैंग्वेजेस की थ्योरी से रिलेटेड हैं। तो उसके बाद फिर सी लैंग्वेज एज ए टूल स्पेसिफिकली हम हो जाएंगे। तो इसलिए जो है इसमें वर्किंग करने का फ़ायदा कि ज़रा एक इंटरेस्ट भी इसमें बन जाता है, वर्किंग साथ साथ आप कर रहे हैं तो फिर ये अच्छा भी लगता है। और दूसरा अगर एक चीज़ है ये भी होता है वैसे कि एक चीज़ अगर मैं ऑलरेडी पहले से आती है ना, जिस तरह सपोज फर्स्ट ईयर की बात करते हैं वर्ड एक्सेल, तो हम कहते हैं कि ये हमें आता है, ये हम कवर कर लेंगे, ये तो हमें आता है, ये तो हमें आता है। अब एक चीज़ अगर नहीं आती, एज्यूम अगर किया जाए कि अगर नहीं आती तो उसका क्या हो कि उसमें जब हम उस वर्किंग करेंगे तो हम उसमें फ़र्दर दिल करेगा काम करने का कि हमें नहीं पता, तो ज़रा हम एंशियस होते हैं डिस्कवर करने, हमारी जो है ये हमारी तबीयत में शामिल है डिस्कवर करना, डिटेक्ट करना। तो ये जो है इससे हमारा इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाता है। तो ये भी बात है। और दूसरा मैं टेक्निकली आपको ये भी बता रहा हूँ कि जी सेकेंड ईयर के अंदर सी लैंग्वेज की वेटेज बोर्ड में पेपर के वाले से भी ज़्यादा है। और आगे जो आप डिग्रीज़ कंप्यूटर साइंस में जो आप आगे डिग्रीज़ करेंगे उसके अंदर भी सी लैंग्वेज का रोल हमेशा रहेगा, ये ख़त्म नहीं होगा। तो इसलिए जो है इस पर आपने तवज्जो करनी है। अब ये चैप्टर 8 जो है वो हम स्टार्ट करेंगे और उसके बाद जो है कि इसकी ये थ्योरी और इस स्टार्ट के टॉपिक जो हैं वो तो यही होंगे कि जी लैंग्वेज किसे कहते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम किसे कहते हैं, उसके कुछ एडवांटेजेस कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाएगी। ट्रांसलेटर है, ट्रांसलेटर जो है वो आपने फर्स्ट ईयर में भी ये टॉपिक जो है चैप्टर 5 के एंड पे पढ़ा था, वो भी यहाँ पे पहले हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है फिर सी लैंग्वेज एज ए टूल जो है हम स्टार्ट करेंगे। अभी जो है ये जो फर्स्ट जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है इसके अंदर जो है अभी मैं आपको ये पास पेपर जो है वो भी दिखा दूँगा। उसमें टेक्निकली जो अब जो डिफरेंस है वो भी पेपर जब मैं आपको दिखाऊंगा तो उसमें भी मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा। अब स्टूडेंट जो है ये अभी तक जो मैंने बात की है वो ये है कि ये सेकेंड ईयर ICS कंप्यूटर साइंस का जो सिलेबस है उसमें 14 चैप्टर्स हैं। 14 चैप्टर्स 2 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट 7 चैप्टर डेटाबेस और टूल MS एक्सेस से रिलेटेड हैं और जो लास्ट 7 चैप्टर्स जो हैं वो लैंग्वेज और एज ए टूल सी लैंग्वेज से रिलेटेड हैं। और क्योंकि फर्स्ट 50% का ड्यूरेशन ज़्यादा होती है नॉर्मली एज़ कम्पेयर्ड विद सेकेंड 50%, और कंप्यूटर साइंस बोर्ड के पेपर में सी लैंग्वेज की वेटेज ज़्यादा है, इसलिए फर्स्ट 50% में सिलेबस में हम सी लैंग्वेज पढ़ेंगे। यानी इसका मतलब है 8 से 14 चैप्टर्स हम पहले पढ़ेंगे और फिर सेकेंड 50% में 1 से 7 चैप्टर्स पढ़ेंगे। तो ये जो है ये जनरल के हम इस चैप्टर 8 क्यों स्टार्ट कर रहे हैं उसका आंसर देखा। अब ये स्टूडेंट जो मेजर जो है वो हमने इसका जो प्रॉब्लम अगर आपके माइंड में सॉल्व कर ली है कि फ़र्स्ट 50% में हम जो है 8 से 14 चैप्टर्स करेंगे और सेकंड 50% में
1 से 7 चैप्टर्स करेंगे, क्योंकि फ़र्स्ट 50% का ड्यूरेशन ज़्यादा है और बोर्ड में सी लैंग्वेज जो 8 से 14 चैप्टर्स है उसकी वेटेज मार्क्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, इसलिए फ़र्स्ट 50% में सी लैंग्वेज चैप्टर 8 से 14 हम पढ़ेंगे और सेकंड 50% में 1 से 7 चैप्टर डेटाबेस से रिलेटेड है वो पढ़ेंगे। अब जो है जो पेपर का जो मार्क्स हैं वो तो वैसे ही हैं जिस तरह फर्स्ट ईयर का पेपर और उसकी ड्यूरेशन भी वैसे ही है, लेकिन अब उसको डिटेल में मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। उसमें भी कोई एक टेक्निकल बात है वो आपसे डिस्कस करनी है। उसके बाद इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर से जो है प्रॉपर चैप्टर 8 जो है हम स्टार्ट करेंगे। अब जो प्रीवियस जो पेपर है उसको डिटेल में ज़रा देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये अब जो प्रीवियस पेपर है उसको डिस्कस करते हैं। अब मैंने जिस तरह आपको कहा है कि इसमें टोटल मार्क्स और ड्यूरेशन वो तो बिल्कुल सेम है जो फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का जो हमने पेपर जो है जो हमें इसका नॉलेज अवेलेबल है, ड्यूरेशन और उसके बाद टोटल मार्क्स वो तो सेम हैं। अब यहाँ पे अगर हम ऑब्जेक्टिव पेपर की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव पेपर जो है ये मार्क्स इसके 15 हैं और 20 मिनट्स इसकी ड्यूरेशन है। अब यहाँ पे स्टूडेंट जिस तरह मैं आपको कह रहा था कि बुक जो है 2 मेजर कैटेगरीज़ में डिवाइड की गई है, फर्स्ट 7 चैप्टर्स और लास्ट जो इनिशियली हम चैप्टर 8 से सिलेबस स्टार्ट करेंगे। अब इसमें जो MCQs हैं 15 MCQs तो इसमें हैं, लेकिन अब इसमें यहाँ पर ये ज़रा ज़हन में आपने रखना है कि अब ये क्वेश्चंस की क्या क्वेश्चंस हैं, इसको इतना रीड करने पे इतने आप कंसंट्रेट ना करें, क्योंकि जब ये सिलेबस हम करेंगे तो फिर हमें ये कवर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे है ऐसे कि फर्स्ट 6 MCQs जो हैं इसका ताल्लुक डेटाबेस के साथ है और बाकी हमारे जो 15 में से बाकी जो रिमेनिंग जो हैं उसका ताल्लुक सी लैंग्वेज के साथ है। तो इसका मतलब है कि 6 MCQs जो हैं वो डेटाबेस में से आ जाएंगे और बाकी 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 बाकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 और 9 जो हैं ये MCQs सी लैंग्वेज में से हो जाएंगे। तो यहीं से देख लें कि डिफरेंस आ गया कि 6 MCQ जो हैं वो डेटाबेस में से हैं और बाकी 9 जो हैं वो MCQs जो हैं सी लैंग्वेज से रिलेटेड हैं। तो ये बात, उसके बाद अगर आप सब्जेक्टिव पेपर की तरफ चलते हैं तो सब्जेक्टिव पेपर जो है इसमें ये टोटल मार्क्स 60 हैं, ड्यूरेशन सेम 2 आवर्स और 10 मिनट्स। तो ये टोटल पेपर तो 2 आवर 30 मिनट्स का ही है, लेकिन उसमें जो सब्जेक्टिव पेपर जो है 60 मार्क्स का और 2 आवर्स और 10 मिनट्स इसकी ड्यूरेशन है। अब इसमें सेक्शंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस की बात की जाए तो सेक्शंस तो वैसे ही हैं 3 सेक्शंस जिस तरह फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस में थे 3 सेक्शंस। अब वो लेकिन यहाँ पे अब क्योंकि 2 कैटेगरीज़ की हम बात कर रहे हैं, डेटाबेस और सी लैंग्वेज या MS एक्सेस और सी लैंग्वेज, तो इसमें जो अब क्वेश्चन 1 तो ये MCQs का हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो MS एक्सेस या डेटाबेस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, यानी 9 में से 6 तो आपने वैसे ही जिस तरह आप फर्स्ट ईयर में थे कि 3 सेक्शंस और उसमें से आप 9 में से 6 करते थे, क्वेश्चंस 3 होते थे शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है 9 में से 6 आपने करने हैं, लेकिन ये फर्स्ट 7 चैप्टर से इसका ताल्लुक है, ठीक है। अब ये जो उसके बाद जो अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 वो सी लैंग्वेज है और इसमें से भी आप 9 में से 6 करने हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक बात आ रही है, तो इसमें ये इनिशियली पहले ही बता दिया जाता है क्योंकि एंड पे पता चले तो प्रॉब्लम होता है, इसलिए नॉलेज वो है जो आपको इनिशियल लेवल पे ही हर चीज़ पता हो। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है अब उसमें ये एक और का वर्ड आ रहा है, यानी ये सी लैंग्वेज और एक ये और लैंग्वेज का नाम आ रहा है विजुअल बेसिक। तो स्टूडेंट ये आपके ना टेक्स्ट बुक में विजुअल बेसिक से रिलेटेड कोई भी टॉपिक अवेलेबल नहीं है, कहीं पर भी जो है ये विजुअल बेसिक नहीं करवाई जाती है। टेक्स्ट बुक में जो है ये विजुअल बेसिक का भी कोई भी टॉपिक अवेलेबल नहीं है। तो ये अब ये वर्किंग है, अब जिस तरह हम इस पर हम क्या डिस्कस करेंगे, मतलब ये है
कि सी लैंग्वेज और विजुअल बेसिक जो है इसके दरमियान आपको ऑप्शन प्रोवाइड की गई है। तो अब विजुअल बेसिक ना टेक्स्ट बुक में है ना कहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन अब ये जो है इसमें अगर ये विजुअल बेसिक आ भी रहा है ना तो ये प्रॉब्लम में आने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सी लैंग्वेज के साथ इसकी ऑप्शन आपको दी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है सी लैंग्वेज अवेलेबल है, टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है, तो 9 में से 6 करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। तो अब इसको आप ये जो विजुअल बेसिक जो है इसको स्किप करेंगे। तो स्टूडेंट ये माइंड में रखेंगे, आगे भी मैं बात करता रहूँगा, क्योंकि ये सी लैंग्वेज भी एक लैंग्वेज है और विजुअल बेसिक भी एक लैंग्वेज है एज ए टूल। तो उसमें कुछ अगर आप ये क्वेश्चंस की बात, अभी क्वेश्चंस अभी रीड ना करें आप, लेकिन उसमें कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो अगर आप क्वेश्चंस की बात करेंगे तो कुछ सिमिलरिटी नज़र आएगी, लेकिन अब वो उसका सिनेरियो तो चेंज हो गया ना कि एक क्वेश्चन है, सपोज़ अगर यही बात कर लें कि ये लिंकिंग का सपोज़ कोई क्वेश्चन है, ठीक है, जो भी टॉपिक है, अब उसमें लिंकिंग सी लैंग्वेज में भी अवेलेबल है, विजुअल बेसिक में भी अवेलेबल है। तो आप अगर लिंकिंग आप सी लैंग्वेज से करेंगे तो उसका सिनेरियो सी लैंग्वेज के हवाले से आंसर सॉल्व करना है ना, विजुअल बेसिक से तो नहीं करना। तो इसलिए जो है आपने सी लैंग्वेज ही अटैम्प्ट करनी है, मस्ट डेफिनेटली हर सी लैंग्वेज ही अटैम्प्ट करता है। तो आपने ये नहीं करना कि इसमें से कोई क्वेश्चन यहाँ से कर लें और कुछ क्वेश्चन यहाँ से कर लें, डेफिनेटली इस तरह तो वैसे भी लॉजिकली नहीं हो सकता। तो आप ये अगर पेपर जो है बोर्ड का पेपर आएगा उसमें भी विजुअल बेसिक अवेलेबल होगी, सी लैंग्वेज और विजुअल बेसिक में ऑप्शन जो है अवेलेबल है। पेपर की बोर्ड के पेपर की लेंथ बढ़ जाएगी, लेकिन हम ये विजुअल बेसिक का सेक्शन हर जगह हम उसको स्किप करेंगे। तो अगर ये आ भी रहा है तो आप इसको सिंपली इग्नोर करें, अगर आता है प्रिंट हो भी रहा है पेपर में भी है तो कोई बात नहीं, हम इसको इग्नोर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, यानी आप माइंड में रखें क्वेश्चन नंबर 3 सी लैंग्वेज से रिलेटेड वही 9 में से 6 आप अटैम्प्ट करेंगे। इसी तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें भी आप सी लैंग्वेज और विजुअल बेसिक में हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, तो फिर आप दोबारा सी लैंग्वेज ही अटैम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आप 9 में से 6 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन। इसमें भी और ऑप्शन अवेलेबल है विजुअल बेसिक की, तो आप ये क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करेंगे। अब जो है अगर आप सब्जेक्टिव की बात करते हैं, जो सेक्शन 2 है, सेक्शन 1 जो है शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है और सेक्शन 2 जो है आपके लॉन्ग क्वेश्चन से रिलेटेड ये क्वेश्चन या पोर्शन है। इसके अंदर जो है सेक्शन नंबर 2 जो है, अब जो फर्स्ट ईयर का पेपर जो कंप्यूटर का जो हमें प्रीवियस नॉलेज था उसमें लॉन्ग क्वेश्चन 5 में से 3 करते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, इधर भी 5 में से 3 ही करने हैं, लेकिन सेक्शंस 2 अलग अलग हैं। एक्सेस में MS एक्सेस के सेक्शन में से 2 क्वेश्चंस में से 1 करना है आपने, और इसमें से 2 में से 1 ही करना है, यानी आप दोनों ये अटैम्प्ट नहीं कर सकते, 1 ही करना है सेक्शन 2 से। सेक्शन 3 जो है ये फिर वो लिखा हुआ है तो हम उसको स्किप करेंगे। सी लैंग्वेज और विजुअल बेसिक में ऑप्शन है, लेकिन हम सी लैंग्वेज जो है उसमें 3 क्वेश्चंस हैं, उसमें से 2 अटैम्प्ट करेंगे। तो हो तो यही क्या है, 5 में से 3 करने हैं, लेकिन सेक्शन वाइज आ गया, यानी आपने ये एक्सेस के सेक्शन में से मस्ट 2 में से 1 ही अटैम्प्ट करना है मैक्सिमम। अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली 1 ही वो उसको वेटेज वो करेगा क्वेश्चन, और जो सी का सेक्शन है उसमें से 3 में से 2 करने हैं। इसका मतलब है 5 में से 3, लेकिन आपको सेक्शन वाइज रिस्ट्रिक्ट हो गए। ये नहीं हो सकता कि सी लैंग्वेज में से आप तीनों ही कर लें और इसको स्किप कर दें, ऐसा नहीं होगा। इसमें से आप 2 अटैम्प्ट करने हैं, अगर आप कर भी लेंगे तो वो 2 को ही वेटेज जो है कंसिडर उसको किया जाएगा। तो ये जो है ये थोड़ा सा डिफरेंस जो है मज़ीद है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में, कि सेक्शन वाइज जो है एक्सेस फर्स्ट 7 चैप्टर में से 2 में से 1 लॉन्ग क्वेश्चन करना है, वैसे ही है 8 मार्क्स का, या अगर वो डिवीजन हो जाए जैसा 2 मार्क्स 2 मार्क्स तो वो भी हो सकता है। पार्ट्स इसमें फर्स्ट ईयर में भी कंप्यूटर साइंस में पार्ट्स हैं थे, इधर भी पार्ट्स नहीं हैं, तो इसलिए अब ये 3 में से 2 इधर से करने हैं सी लैंग्वेज में से, और 2 में से 1 इधर करना है। तो ये जो है टाइम, अब इसमें ये मेरा ख्याल है टाइम हमारा, अब इसको ये माइंड में आपने रखना है कि ये प्रीवियस पेपर जो है बोर्ड का हमने डिस्कस कर लिया, तो ये प्रॉब्लम जो है अब आप यहाँ से भी आपको पता चल गया होगा कि हम जो फर्स्ट 50% में सी लैंग्वेज क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अब उसकी ड्यूरेशन भी ज़्यादा है और आपने ये पेपर देख भी लिया है। इसके अंदर जो है इसकी वेटेज मार्क्स भी
सी लैंग्वेज के एज़ कम्पेयर्ड विद फर्स्ट 7 चैप्टर्स डेटाबेस या MS एक्सेस ज़्यादा हैं। तो इसलिए फ़र्स्ट 50% में सी लैंग्वेज हम पढ़ेंगे। चैप्टर्स हैं 8 से 14। ये था हमारा ये इसमें पास पेपर जो है वो भी हमने डिस्कस कर लिया। तो इसलिए अब ये ज़हन में रखें कि पेपर की लेंथ जो प्रिंट होगा बोर्ड का पेपर उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, क्योंकि इसके अंदर विजुअल बेसिक से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस भी अवेलेबल हैं जो नॉर्मली हमने स्किप करने। उसके बाद फिर सब्जेक्टिव जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें उसके अंदर भी ये देखें कि यहाँ पे ये विजुअल बेसिक के भी क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। तो हमने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करने, हमने सी लैंग्वेज में से क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। तो अब इस हवाले से जो पेपर होगा हार्ड कॉपी के हवाले से पेपर की लेंथ ज़्यादा होगी, लेकिन हमने इसमें विजुअल बेसिक और सी में से हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के शॉर्ट क्वेश्चंस और फिर उसके बाद सी लैंग्वेज के MCQ शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। विजुअल बेसिक का जो सेक्शन है आपके पेपर में होगा, आप उसको सिंपली इग्नोर करेंगे, इसमें से कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करना। तो आप जो है ये भी ज़हन में रख लें। तो पेपर जब अगर हार्ड कॉपी के तौर पर आएगा तो लेंथ उसकी ज़्यादा होगी, तो उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि जी इतना पेपर इतना लेंथी कहाँ से आ गया। तो इसलिए जो है स्टार्ट में फर्स्ट लेक्चर में ही आपको ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर में ही ये बता दिया गया कि इस तरीके से ये आपका पेपर जो है बोर्ड का पेपर होगा। तो अगर बोर्ड का पेपर अगर आप देखें पास पेपर तो वहाँ पे आप देखेंगे लेंथ ज़्यादा है, तो उसमें आपको ये प्रॉब्लम फील ना हो। तो अब ये जो पेपर जब टेस्ट वगैरह कोई होंगे, प्री बोर्ड होगा या टर्म पेपर होगा, तो अब टर्म पेपर में तो नहीं, क्योंकि टर्म पेपर में हम जो है उसी सिलेबस से रिलेटेड ही क्वेश्चंस होंगे। लेकिन जो अगर प्री बोर्ड होगा, प्री बोर्ड के अंदर भी ये विजुअल बेसिक के क्वेश्चंस जो हैं उस पेपर में प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि आपकी बोर्ड के पेपर से पहले ही प्रैक्टिस हो जाए कि ये क्वेश्चंस हमने अटैम्प्ट नहीं करने। तो ये पास पेपर था, ये हमने डिस्कस किया, इसका सिलेबस हमने डिस्कस किया। तो अब जो है ये नेक्स्ट लेक्चर से जो चैप्टर 8 जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला। और दूसरा ये कि टर्बो सी, मैं बार बार कह रहा हूँ, टर्बो सी वर्जन 3 जो है वो आपने इंस्टॉल करना है। तो ये अब ये हमारा पेपर और फिर रिपीट चैप्टर 8 से 14 हमने सिलेबस जो है वो पढ़ेंगे। ये पास पेपर और पास पेपर में ये जो एक प्रॉब्लम था वो भी हमने डिस्कस कर लिया कि हमने सी लैंग्वेज और विजुअल बेसिक जो है इसके दरमियान ऑप्शन जो है प्रोवाइड की गई है, लेकिन फिर भी हमने सी लैंग्वेज जो है उसी को अटैम्प्ट करना है। अब क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जो लैंग्वेज के हवाले से जो है वो हमें सेम लगते हैं कि जिस तरीके से अगर बात की जाए, ठीक है, ये तो क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक्स हाई लेवल लैंग्वेज, तो ये तो चलो ठीक है आप कह देंगे कि सेम हो गया। लेकिन अब ये कुछ कमांड ऐसी हैं, जिस तरह अगर ये प्रोग्राम की बात करते हैं कि फैक्टोरियल प्रिंट करना है, अब ये फैक्टोरियल प्रिंट करेंगे विजुअल बेसिक के सेक्शन में है, तो इसका मतलब है ये विजुअल बेसिक एनवायरनमेंट को यूज़ करते हुए जो कमांड जो हैं इससे रिलेटेड हैं वो आप यूज़ करेंगे। लेकिन हम क्यों सी लैंग्वेज ही करना है, तो इसलिए जो है अब आप जो है अगर कोई क्वेश्चन जो है उसकी वर्डिंग अगर सेम आ भी रही है, तो ये नहीं है कि अगर आप दूसरे विजुअल बेसिक के सेक्शन में देखते हैं और आप कहते हैं कि ये क्वेश्चन जो है ये तो मुझे आता है, अगर मैं सी लैंग्वेज के वाले से बात करूँ तो वो क्वेश्चन जो है विजुअल बेसिक में प्रोवाइड किया गया है, वो आपने अटैम्प्ट नहीं करना। आपने सी लैंग्वेज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं को आपने अटैम्प्ट करना है। तो ये था आज का हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर। इसमें हमने सिलेबस को डिस्कस किया, चैप्टर्स को हमने देखा कि चैप्टर्स जो हैं फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस से अगेंस्ट थोड़ा सा वो उसमें 10 चैप्टर्स थे, यहाँ पे 14 चैप्टर्स हैं। और फिर नॉर्मली फर्स्ट ईयर में हमने चैप्टर 1 से सिलेबस स्टार्ट किया था, लेकिन यहाँ पे हम चैप्टर 8 से अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे। और उसकी वजह भी आपको बता दी कि नॉर्मली जो फर्स्ट 50% उसकी ड्यूरेशन ज़्यादा होती है, तो इसलिए फ़र्स्ट 50% में चैप्टर 8 से 14 वो हम पढ़ेंगे। और क्योंकि बोर्ड में इसके मार्क्स के हवाले से वेटेज ज़्यादा है और ड्यूरेशन ज़्यादा होती है, तो इसलिए चैप्टर 8 जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 8 के स्टार्ट में इनिशियल कुछ लैंग्वेजेस से रिलेटेड, प्रोग्राम से रिलेटेड कुछ थ्योरी के क्वेश्चंस होंगे,
और चैप्टर 8 के अंदर ही सी लैंग्वेज एज ए टूल हम यूज़ स्टार्ट कर देंगे। तो इसलिए जो है टर्बो सी वर्जन 3 ये गूगल सर्च करके आपने इसको इंस्टॉल करना है। ये कोई प्रॉब्लम किसी को भी नहीं होता, नॉर्मली सर्च करके आप उसको बहुत इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। जिस तरह आप नॉर्मली कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, क्लिक करते हैं, वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना शुरू हो जाता है और डेस्कटॉप पे एक आपका शॉर्टकट बन जाता है, उस पर क्लिक करते हैं तो ये सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो जाता है। तो जब सॉफ्टवेयर जब स्टार्ट होता है तो उसमें वर्किंग कैसे करनी है, तो वो आपको ये इनिशियल जब ये लेक्चर्स प्रॉपर्ली सी लैंग्वेज के जैसे टूल जब स्टार्ट होंगे तो आपको बता दिया जाएगा। तो उसमें जो भी टॉपिक होंगे तो उसको आप डेफिनेटली कोशिश करें कि उसको उस टूल में, सी लैंग्वेज के टूल में, उसको आप विद द पैसेज टाइम जिस तरह लेक्चर्स होते जाएंगे आप उसको डेफिनेटली यूज़ करें, उसको अप्लाई करें। क्योंकि ये बताया आपको कि फ़र्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में चैप्टर्स की आपस में लिंकिंग जो है वो भी अवेलेबल है कि एक चैप्टर जो है उसका ताल्लुक़ अगले चैप्टर के साथ होता है। तो जो भी कमांड्स आप पढ़ेंगे तब वो कमांड आगे भी यूज़ तो होंगी। बेसिक कमांड्स हैं, हम स्टार्ट इनिशियल कमांड से ही आगे फर्दर मूव करते हैं ना, तो वो इनिशियल कमांड जो हैं वो तो आगे सारे लेक्चर्स में यूज़ होती रहेंगी। तो ये जो था हमारा ये लेक्चर, अब इंशाल्लाह ताला जो है इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।